नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे शहर शहर डेंगू का कहर। उत्तराखंड में मानसून की बारिश के बीच डेंगू, आई फ्लू समेत तमाम बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। अकेले देहरादून की बात करें तो दून में अब तक डेंगू के 481 से ज्यादा मरीज मिल गए हैं। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार के सामने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना बड़ी चुनौती हो गया है। अस्पतालों में व्यवस्थाओं की लगातार मिल रही शिकायत के बाद स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दून के तमाम अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान राजधानी के जिला अस्पताल कोरोनेशन के दौरान काफी खामियां देखने को मिली। आलम यह था कि स्वास्थ्य सचिव के निरीक्षण की सूचना 4 घंटे पहले मिलने के बाद फिर भी व्यवस्थाएं नहीं सुधरी। स्वास्थ्य सचिव ने डेंगू पीड़ित मरीजों से मिलकर उनका हाल जाना। मरीजों की ओर से प्लेटलेट्स की कमी और ब्लड रिपोर्ट देरी से आने की शिकायत की गई। वहीं अस्पताल में पैथोलॉजी सेंटर बंद होने में सचिव ने अस्पताल प्रशासन पर नाराजगी जताई है। वहीं दून अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग डेंगू वार्ड में तो गद्दे लगाए गए थे और न ही मच्छरदानी। इतना ही नहीं, दून अस्पताल में डेंगू को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इसका पता इस बात से चलता है कि अस्पताल प्रशासन ने 2 डेंगू मरीजों की मौत की जानकारी 15 दिन से दबा रखी थी और इन मरीजों का इलाज की पुष्टि की गई। इनकी मौत अगस्त में हो चुकी थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने 15 दिन बाद स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी दी। वहीं विपक्ष ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार पर हमला शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं कब पटरी पर आएंगी, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड में मानसून की बारिश के बीच डेंगू, आई फ्लू समेत तमाम बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। अकेले देहरादून की बात करें तो दून में अब तक डेंगू के 481 से ज्यादा मरीज मिल गए हैं। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार के सामने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना बड़ी चुनौती हो गई है। देखिए, मैंने आज डेंगू पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी किया और ज़्यादातर जितने भी लोगों से बात हुई उनके द्वारा ये बताया गया कि प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, समय समय पे उनको खाना भी मिल रहा है और प्रॉपर देखभाल हो रही है। एक चीज़ मैंने जो पाया कि लैब जो है हमें 24/7 हम लोगों को संचालित करना चाहिए। उसके इंस्ट्रक्शंस मैंने CMS साहब को दे दिए हैं और हमारा लैब गवर्नमेंट लैब है कोरोनेशन अस्पताल में, वो लगातार फंक्शन कर रही है। अस्पतालों में अव्यवस्थाओं की लगातार मिल रही शिकायत के बाद स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दून के तमाम अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान राजधानी के जिला अस्पताल कोरोनेशन के दौरान काफी खामियां देखने को मिली। आलम यह था कि स्वास्थ्य सचिव के निरीक्षण की सूचना 4 घंटे पहले मिलने के बाद फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं सुधरी। स्वास्थ्य सचिव ने डेंगू पीड़ित मरीजों से मिलकर उनका हाल जाना। मरीजों की ओर से प्लेटलेट्स की कमी और ब्लड रिपोर्ट देरी से आने की शिकायत की गई। वहीं अस्पताल में पैथोलॉजी सेंटर बंद होने पर स्वास्थ्य सचिव ने अस्पताल प्रशासन पर नाराजगी जताई। वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार जब देहरादून के गांधी अस्पताल पहुंचे तो वो अस्पताल के हालात देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा अस्पताल वीरान क्यों कर दिया। उन्होंने इसे तत्काल डेंगू मरीजों के लिए खोलने को कहा। यहाँ 24 बेड लगाए गए हैं। उन्होंने इन्हें 100 तक करने को कहा। वहीं राज्य में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने दून के तमाम अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का आलम देख सरकार पर हमला करना शुरू किया। इसके साथ ही कांग्रेसियों ने डेंगू के बढ़ते मामलों की वजह फॉगिंग न होना, नालियों की सफाई न होना बताया। इसको देखते हुए कांग्रेसियों ने नगर निगम के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। और आपको बता दें कि डेंगू की मरीजों की संख्या उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो चरमराई हुई हैं। विपक्ष कई बार स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य विभाग को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर चुका है। हालांकि सरकार का ऐसा मानना है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लगातार दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं डरा देने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं कि डेंगू के मरीजों को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि 2 मरीजों की मौत हो गई और उसे 15 दिन तक इस खबर को छुपा के रखा गया और 15 दिन बाद स्वास्थ्य विभाग को इस बात की जानकारी दी गई। तो आखिर इस तरीके की अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दून अस्पताल की देखने को मिल रही हैं तो अन्य जो अस्पताल है वहां के क्या हाल होंगे, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और
मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश रस्तोगी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से, विपिन खन्ना जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ नेता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत राजेश जी आपसे ही करूंगी मैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो देखिए लगातार इस तरीके की बातें कही जा रही थी कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो ठप है। सरकार लगातार ये दावा कर रही थी कि स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर किया जा रहा है, तमाम चीजें देखने को मिल रही थी। लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिली वो कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली है कि डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की ओर की अब कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? अनम्यूट कीजिएगा। जी, डेंगू से 2 नहीं कई एक्सपायरी हो चुकी है। खानपुर विधानसभा क्षेत्र में भी एक्सपायरी हुई है, ज्वालापुर में भी एक्सपायरी हुई है, हरिद्वार ग्रामीण में भी एक्सपायरी हुई है, जिनका इनके पास नहीं है कोई रिकॉर्ड। और जो सरकारी अस्पताल है उनमें इतनी अव्यवस्थाएं हैं, किसी भी टीम को आज भी भेज दो जाकर के, मुख्यमंत्री जी को खुद देखना पड़ा, जाकर के खुद संभालना पड़ा। डेंगू ऐसी बीमारी नहीं है कि एकदम अचानक आ गई, पता चल जाता है जब पानी भरता है किस तरीके की सिचुएशन पैदा होती है। तभी तो सरकार को तैयारी करनी चाहिए। और अब सरकार कुछ भी कहे, यह उजागर है सबके सामने, उत्तराखंड के लोगों को स्वस्थ रखने में फेल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूं इसलिए इस तरीके की भाषा बोल रहा हूं। अभी जोशीमठ में आपदा आई, उसमें फेल हुए। उससे पहले जोशीमठ में जो भूस्खलन हो रहा था उसमें फेल हुए। चर्चा होती है, चिल्लाते हैं, दिखाई कुछ इनका देता नहीं है मौके पर। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कहीं लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है प्रदेश में फिलहाल बहुत बुरी तरीके से। केवल ये बयान बहादुर है भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनसे जितनी बयानबाजी करा लीजिए वो छक करके करेंगे। अभी 2 अक्टूबर आने वाला है। उत्तराखंड जिन्होंने बनाया, जिन्होंने जो शहीद हुए, जो जेल गए, जिन्होंने रामपुर तिराहे पे झेला, पता है उसमें जो असली फाइल है वो भी गायब हो गई है। किस तरीके से उन्हें अपराधियों को संरक्षण मिलना चाहिए। 4 चिट्ठियां लिख चुका हूं सरकार को, इस ओर ध्यान नहीं है। अभी पूरा पहाड़ पे गर्मी पैदा होगी है, रिजल्ट आने वाला है तो 2 अक्टूबर से पहले लापरवाह लोग हैं, ये ध्यान नहीं देते हैं इन सब चीजों पे। जिन लोगों के रक्त के ऊपर, जिन लोगों के बलिदान के ऊपर, जिन लोगों के त्याग के ऊपर यह उत्तराखंड बना है, राज्य बना है, अलग राज्य बना है, उन लोगों की तरफ भी ध्यान नहीं है। एक रिजर्वेशन कर दिया, बयान दे दिया, उसका कोई रिलीफ नहीं मिलता। इसी तरीके से डेंगू के बारे में बयानबाजी खूब आ रही है। मैं तो के न्यूज चैनल से एक अनुरोध करना चाहता हूं, एक ऐसा हरिद्वार, रुड़की, ये आपका देहरादून और थोड़ा सा जुड़ जाओ इससे विकास नगर, और थोड़ा सा आ जाओ इसमें कोटद्वार, एक दिन निरीक्षण तो करें चल के कैमरे के साथ, इनकी हकीकत खुल करके सामने आ जाएगी। किस तरीके से डोईवाला में पेशेंट नहीं देखे जा रहे हैं, क्या सरकारी सिस्टम करेगा जब गांव के लोगों को अस्पताल से दवाई नहीं मिल रही है, मर रहे हैं लोग, प्राइवेट नर्सिंग होमों में भागना पड़ रहा है और वहां लोगों को 20-20, 30-30 हजार रुपए, बल्कि 60-60 हजार रुपए का बिल चुकाना पड़ रहा है। किस तरीके से बच्चों की जान बचा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। और शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री तो गए हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, मंत्रियों को, स्वास्थ्य मंत्रियों को, प्रदेश पदाधिकारियों को। अरे कम से कम नर्सिंग होमों में जाकर के हालत तो देखो, कितनी बेदर्दी से लोग भरे पड़े हैं, कितना इलाज में कोताही बरती जा रही है, किस किस तरीके से लोग अपना अपना काम कर रहे हैं मुंह छिपाने के लिए। जब ये चैनल पर चलता है या न्यूज आती है, बनती है स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, डेंगू को लेकर के, तो ये क्या काम करते हैं, ये जो झोला छाप डॉक्टर बता करके दिखाने के लिए, मीडिया में छाने के लिए उन पे कार्रवाई करनी शुरू कर देते हैं। ये वो झोला छाप डॉक्टर हैं जिन्होंने 50-100 रुपए में लोगों की जान बचाई। राजेश जी वापस आएंगे। विपिन खन्ना जी, संजीव वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। विपिन खन्ना जी, अपनी बात को पूरा करिए आप। यशी जी, मेरा मानना है कि हम इस मुद्दे पे कई बार बात कर चुके हैं और हमारा दोबारा से यही कहना है कि देखिए, डेंगू बीमारी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो पलक झपकते आ गई हो या अचानक से आ गई हो।
कई सालों से डेंगू का प्रकोप लगातार, हमें पता है बरसात आएगी, बरसात के बाद जलभराव होगा, जलभराव के बाद डेंगू का प्रकोप पूरे शहर में, पूरे प्रदेश को या पूरे देश को कहीं ना कहीं अपने आगोश में ले लेगा और लगातार लोग अस्पतालों की तरफ रुख करेंगे। लेकिन देखिए सरकार की जो सरकार का जो निकम्मापन है और लापरवाही है वो इस हद तक है कि जब बिल्कुल सर पे चीजें आ जाती हैं तो उसके बाद इनके हाथ पैर फूल जाते हैं, तो ये अंत के संत बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। ये कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं पूरी हैं, और देखिए दुख की कितनी बड़ी बात है कि ये जो मृत आंकड़े हैं, जो लोग डेंगू के प्रकोप से मृत हो गए हैं, उनके आंकड़े भी छुपाने में इन सरकारों को शर्म नहीं आ रही है। और देखिए मजे की बात यह है कि बागेश्वर चुनाव की चिंता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है, वोटर चेतना की चिंता भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को है, लेकिन जो अव्यवस्थाओं से जनता जूझ रही है उसकी चिंता बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी को है, ना ही माननीय मुख्यमंत्री जी को है। माननीय मुख्यमंत्री जी अकेले दौड़ लगा रहे हैं, अभी हॉस्पिटलों का दौरा कर रहे थे, मैं देख रहा था। विपिन जी, लेकिन इस बात से तो आपको खुश होना चाहिए ना कि मुख्यमंत्री जी काम तो कर रहे हैं कम से कम। जी मैं कह रहा हूं जब लोगों को परेशानी होती है तब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कोई मंत्री, कोई विधायक और कोई भाजपा का नेता नहीं होता, लेकिन जब चुनाव और वोटर चेतना की बात आती है तो सब के सब एक साथ दौड़ लगाने को तैयार हो जाते हैं। देखिए देहरादून का नगर निगम नहीं, मैं इसको नरक निगम जरूर बोलूंगा, क्योंकि केवल और केवल वोट की राजनीति के लिए आप लोगों के घरों में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब लोगों की समस्याएं पैदा होती हैं, लोगों को बीमारी घेर लेती है, तब आप कहीं खो जाते हैं। आज प्राइवेट सरकारी अस्पतालों की बात छोड़िए, प्राइवेट अस्पतालों में लगातार बेड की कमी और मौत के आंकड़े जो हैं, अगर सरकार ईमानदारी से वो आंकड़े पेश करेंगी तो ऋषि जी रोंगटे खड़े करने वाले आंकड़े हैं। देहरादून की अगर मैं बात करूं तो ऋषि जी कोई भी घर, एक सिंगल घर ऐसा नहीं है जो अब तक डेंगू की चपेट में ना आया। ठीक है, पीसी तपले आ जाइए। मैडम, जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो हम एक फौजी होने के नाते मैं ये जानता हूं कि जब युद्ध शुरू होता है और उस समय कोई मूर्ख प्रधानमंत्री सीमा पे या रक्षा मंत्री सीमा का इंस्पेक्शन करे तो वो देश की जो सेना है कभी युद्ध नहीं जीत सकती। इस समय डेंगू एक वार की तरह, युद्ध की तरह लड़ा जाना चाहिए, जिसके जनरल हमारी जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, जो हमारे डीजी मेडिकल है, वो लोग इसके जिम्मेदार जनरल हैं और उनको फाइट करना चाहिए। लेकिन वो भी क्या करें जब ऐसी जमात उनके सिर पे बैठ गई है, जो जमात कभी आपने देखा होगा कि कोरोना पीरियड में अगर केजरीवाल ने होम स्टे का नारा न दिया होता तो पूरा देश ताली थाली बजाते हुए मर गया होता हॉस्पिटलों में। जिस तरह से ये ले जाते थे घरों से और धकेलते थे हॉस्पिटलों के अंदर और फिर उसकी लाश को बिना परिवार को दिए जलाते थे, वो स्थिति अभी तक बनी रहती अगर केजरीवाल ने होम स्टे का वो नहीं दिया होता। आज इनको पता है कि डेंगू एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसका जो बहुत ही गंभीर हो। 6 दिन की बीमारी, 6 दिन की बीमारी का अगर ये सही ढंग से जनता को समझा दें, वो समझाने की बजाय कि 1 नेशन 1 इलेक्शन देश को विकास की ओर ले जाएगा। भाई 9 साल बाद तेरे को याद आ रहा है? तुम ये सोचो कि ये लोग कहीं मझार तुड़ा रहे हैं और उधर पहाड़ों में उन्हीं मझार तुड़ाने वालों के घर तुड़वा रहे हैं। मतलब ये लोग वो हैं जिनके जादुई उसमें पूरा पहाड़ी फंस गया है। मैं सलूट करता हूं हमारे रस्तोगी जी को, उन्होंने जिस तरह से अपने विचार रखे, और रामपुर तिराहे का मैं साक्षी हूं और मैंने 50 बार बोल दिया है कि रामपुर तिराहे इन्हीं दरिंदों ने कराया, मेरे सामने कराया, और मैं आज दिन तक जनता को कन्विंस नहीं कर पाया
ये लोग हैं असली अपराधी, इसीलिए वो फाइल गायब हो गई। यूकेडी का यही तो प्रॉब्लम है ना थपलियाल जी, कि वो विश्वास ही नहीं दिला पा रही जनता को। अगर आप जनता को विश्वास दिला ले तो मुझे लगता है कि आपसे अच्छी पार्टी उत्तराखंड को मिल नहीं सकती मैडम। लेकिन आप जो कहीं ना कहीं तो चूक रहे हैं ना, आपको उस पर भी तो ध्यान देना मैडम, चाहिए। जो लोग एक राहुल गांधी जैसे को पप्पू सिद्ध कर सकते हैं अरबों रुपए खर्च करके, जो केजरीवाल को आज हर पहाड़ी केजरीवाल को गाली देता है, और जब मैं पूछता हूं कि जरा बता कि क्यों गाली दे रहे हो, तो वो बता ही नहीं पाता। देखिए इनका। थपलियाल जी, अच्छा मुझे बताइए जरा कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन ये पूछना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि मैं अभी पिछले कई दिनों से डिबेट में बैठ रही हूँ और आपके जितने भी प्रवक्ता आते हैं वो आजकल इस बात का जिक्र ज्यादा करने लगे हैं कि यूकेडी को मीडिया नहीं दिखा रही है और सवाल नहीं पूछ रही है और यूकेडी को वक्त नहीं दिया जा रहा, यूकेडी अपनी राय नहीं रख पा रही है। और मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, मैं इस बात को जानना चाहूंगी कि आपकी पार्टी ने जनता को विश्वास दिलाने के लिए क्या किया? जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको किस तरीके से उठा रहे हैं? आपकी एक जरा सी पार्टी, उसमें भी इतने ज्यादा अलगाव और बिखराव के भाव हैं, उनको कैसे देखेंगे, उनको कैसे ठीक करेंगे थपलियाल जी? देखिए मैडम, इस समय आपने अगर पूरी तौर से स्पष्ट रूप से देखा होगा उत्तराखंड में कि जो राजनीति है धनबलियों के हाथ में चली गई मैडम। मैंने देखा, पहले हमको दिया था लोगों ने, जनता ने जिताया था मैडम, ऐसी बात नहीं है कि जनता ने हमें अनदेखा किया, लेकिन ये जो माफिया तंत्र आया इनकी, ये लाए हमारे नेता आज अरबपति खरबपति बन चुके हैं मैडम। ये हमारे पहाड़ियों के नहीं है। मैं आज लोग बोलते हैं साहब कि पहाड़ी परिसीमन कराओ, पहाड़ियों का राज खत्म हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं अगर इस उत्तराखंड को बचाना है तो पहाड़ियों का राज खत्म कराना पड़ेगा। ये पूरी तौर से लूट रहे हैं इस राज्य को। आप देखें नहीं, हरक सिंह का हिसाब किताब देखो, कहां से उसका मेडिकल, उसके बाद भी इच्छा नहीं भरी तो पूरा वो जनरेटर ले गया 80 लाख का। यही नहीं, कई कुछ है, लेकिन जनता की आंख नहीं खुल रही है। उसी की जय जयकार करेगी जब वो हरिद्वार में खड़ा होगा। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं कि ये पहाड़ी नेताओं ने अपने सीधेपन में पूरे पहाड़ को लुटा दिया है मैडम। इसलिए अगर जब हम पहाड़ी बोलते हैं तो लोग बोलते हैं भाई पहाड़ी तो है तुम्हारा मुख्यमंत्री, तुम कौन से पहाड़ की बात कर रहे हो? ये हमारे लिए बहुत बड़ा आबादी आ गई है। हमारे आगे वही आ गया है जिस तरह अर्जुन ने कहा था कि मैं अपनों को कैसे मारूं, हम कैसे मारे, ये अपने खड़े हमारे आगे धामी गामी धन सिंह पत सिंह। आप बताइए, धन सिंह ने अभी 11 लाख रुपए की मशीनें 49 लाख में खरीदी, कुछ हुआ इस राज्य में? कुछ हुआ? तो अब जब इस राज्य की जनता इस तरह की हो चुकी हो तो मैं यूकेडी का मैं क्या कर सकता हूं? लोगों को सलाम करना चाहिए हमें कि इतनी व्यवस्था के साथ भी हम संघर्ष कर रहे हैं, हम खड़े हैं, अपने घर को बर्बाद करके खड़े हैं। चलिए थपलियाल जी, मैं वापस आऊंगी और मैं आपके इमोशंस की कद्र करती हूँ। मैं हर बार कहती हूँ कि आप हमेशा इस तरीके की बातें करते हैं जो मेरे दिल को छूती, क्योंकि मुझे लगता है कि वाकई उत्तराखंड की कोई बात करता है तो आप ही करते हैं। संजीव वर्मा जी, आपका रुख कर लेते हैं जरा। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं जिस राज्य की बेहतर होती है, कहा जाता है कि वो राज्य सही मायने में काम कर रहा है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नजर नहीं आ रहा। उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य सेवाएं है बहुत लचर है। मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन एक अकेला मुख्यमंत्री कहाँ जाएगा, इसीलिए अधिकारी होते हैं, स्वास्थ्य विभाग होता है, उस विभाग में 75 लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का ये हाल है। तो क्या मुख्यमंत्री की कोई नहीं सुन रहा? अनम्यूट कीजिएगा। संजीव जी, आवाज मिल रही है? हाँ जी आवाज जी। यशी जी, पहले तो आपका ये जो वक्तव्य है वो में भी जिला चिकित्सालय है, CHC तमाम जिला चिकित्सालयों में सरकारी महकमे के जितने भी
छोटे डिस्पेंसरीज वगैरह हैं, उनमें तमाम में पर्याप्त डॉक्टर्स हैं, पर्याप्त स्टाफ है, पर्याप्त दवाइयों के भंडार हैं, पर्याप्त मशीनें हैं और पर्याप्त इक्विपमेंट्स हैं। और हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो दिन रात एक करके 24/7 डेंगू से लड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और किसी भी तरह की, ये चाहे ब्लड टेस्टिंग की बात हो, चाहे जो प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं उसका रक्तदान के लिए लोगों को एक तरह से अवेयर करने की बात हो, और जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जा रहे हैं। और ई रक्तकोष पोर्टल के माध्यम से सरकार के द्वारा पूरी तरह से ये निर्देशित किया गया है कि आप हर समय इसको अपडेट करें और कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो उसको भी आप सॉल्व करें। और 100 बेड का अभी गांधी शताब्दी में डेंगू वार्ड अलग से बनाया गया है, कोऑर्डिनेशन में अलग से बनाया गया है, और दून मेडिकल कॉलेज है, इसमें अलग से डेंगू का पूरा उपचार चल रहा है। और हमारी जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं उनमें तमाम दवाएं और जो डेंगू के टेस्ट हैं वो पूरी तरह से एब्सोल्युटली फ्री किए गए हैं। और बात रही नगर निगम की, तो नगर निगम ने अप्रैल माह से फॉगिंग का कार्य आरंभ कर दिया था। डेंगू का सीजन आने वाला था, क्योंकि इस वर्ष बरसात का मौसम बहुत ही पहले आ गया और बहुत लंबे समय तक रहा। चलिए, तो अभी आपने दून हॉस्पिटल का संजीव जी जिक्र किया, स्वास्थ्य सचिव वहां पर खुद गए थे, उनके वहां पर 4 घंटे पहले जानकारी दे दी, 4 घंटे पहले जानकारी दे दी कि स्वास्थ्य सचिव आ रहे हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री आने होते हैं ना, तो 4 घंटे पहले पता होता है, तो शहर की हालत बदल दी जाती है। यकीन नहीं होता कि हम यहाँ पर रोज रह रहे थे और आज 4 घंटे में क्या हो गया। लेकिन स्वास्थ्य सचिव वहां पहुंच रहे हैं, उसके बाद भी व्यवस्थाएं सुधर नहीं पाई, तो इसका मतलब यह है कि इतनी ज्यादा खराब व्यवस्थाएं थी कि वो 4 घंटे उनके लिए कम पड़ रहे थे। तो आखिर ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधर क्यों नहीं रही हैं? आपके ही तो स्वास्थ्य सचिव सवाल उठा रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कमियां हैं, खामियां हैं दून अस्पताल में। हम तो नहीं ये बात कर रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है कि भाई वो ये कह रहे हैं, फिर हम कैसे मान लें कि दून में सारी व्यवस्थाएं बेहतर है? देखिए, मैंने कहा हमारे पास देहरादून में 3 बड़े सरकारी चिकित्सालय हैं, और जिस प्रकार से लगातार डेंगू का प्रकोप फैला है, और जरूरी नहीं है कि ये सारे डेंगू के मरीज हो। इस समय वायरल की मार बहुत तेजी के साथ बुखार के रूप में यहाँ पर बुखार हो रहा है, और हर व्यक्ति एक पैनिक में है कि हो सकता है ये डेंगू हो। और जबकि वास्तविकता यह है कि अभी 481 मरीज भर्ती किए गए थे, जिसमें 444 को रिलीव कर दिया गया, पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने अपने घरों में वापस लौट गए हैं। केवल 40 सक्रिय मरीज इस समय जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वहां पर है। और आप ये देखिएगा, कई बार जिस तरह से हमारा विपक्षी दल कांग्रेस हो, यूकेडी हो, आम आदमी पार्टी हो, इनका 1 पॉइंट प्रोग्राम, 1 पॉइंट एजेंडा है कि उत्तराखंड देवभूमि को कैसे हम बदनाम करें, कैसे हमारा सरकार को बदनाम करें, क्योंकि नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक सोच है, इनके पास बोलने को कुछ है नहीं। नहीं, विपक्ष सवाल उठा रहा है, अपनी कमियां खामियां कभी कभी स्वीकार भी कर लेनी चाहिए। ठीक है, जो कमियां हैं खामियां उनको कम से कम ये तो कहिए हम सुधारेंगे। आप तो सिरे से नकार रहे हैं, है ही नहीं कुछ प्रॉब्लम। चलिए, मैं वापस आऊंगी, उसके बाद अशंक आर्यन जी आपका रुख करेंगे, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, जिनको लेकर कई शिकायतें आ रही हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो गड़बड़ है, डॉक्टर्स की कमी है, इक्विपमेंट्स नहीं है, ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर अशंक आर्यन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चिकित्सा विशेषज्ञ है। बहुत बहुत स्वागत है अशंक जी आपका भी। सबसे पहले तो मैं ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर ये जो सवाल उठाया जा रहा है,
आप चूंकि इसी के हिस्सेदार हैं, मैं ये जानना चाहूंगी कि इस बात में कितनी सच्चाई, क्या डॉक्टर्स को लेकर कमी है, इक्विपमेंट्स को लेकर जो लगातार बातें कही जा रही हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अशंक जी। हेलो। हाँ जी। मुझे आप, हाँ जी मैम, मैम एक मिनट मैम, इसमें मेरा आपको एक सीधा सा उत्तर ये रहेगा कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था, हम सब इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर क्यों नहीं है, ये तो बात सही, हमें डिस्कस करना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था में हमें तैयार भी रहना चाहिए, ऐसी बीमारी हर साल डेंगू आता है और इसका एक प्रोटोकॉल भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन ज्यादा जरूरी इस चीज में ऐसी बीमारियां जिनका कोई मतलब डेफिनेट इलाज नहीं होता, उनके लिए हमें दूसरी तरह से सरकार को ज्यादा तैयार रहना चाहिए कि जैसे मच्छर पनपे ना और मच्छर जो है उनके लार्वे ग्रो ना करें और ये बीमारी फैले ना। जैसे कोरोना की बीमारी थी कि कोरोना फैले ही ना, इसी तरह डेंगू के लिए है, क्योंकि एक बार डेंगू फैलेगा और किसी को होगा तो 10-12 दिन तो वो बीमार रहेगा, उसको भर्ती की जरूरत पड़ेगी, कभी कभी कुछ केसेस में प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जेब पे भी भारी पड़ेगा, उसकी फैमिली को भी भारी पड़ेगा और उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराएगी। चाहे आप कितनी भी तैयारी रखें, जब एक साथ खूब सारे मरीज आएंगे, तो जब हमें ये पता होता है कि ये पर्टिकुलर मौसम है, डेंगू आने ही वाला है, तो इसमें जो मेन फेलियर है, ठीक है ये तो आप कह सकते हैं, इसमें मैं मना नहीं करूंगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी हमारी तैयार रहनी चाहिए, लेकिन इसमें एक फेलियर हमारे म्युनिसिपैलिटीज, हमारी उन सब चीजों का है कि जो पानी जमा ना होने दो, जब पता है कि ये मौसम शुरू होने के बाद डेंगू फैलेगा तो ये उस तरह ना फैले। तो कुछ स्टेट्स में अगर आप देखें, मैं कोई बहुत बड़ा इस चीज का सपोर्टर नहीं हूँ, जैसे अभी आम आदमी पार्टी के भी यहाँ पे कैंडिडेट बैठे हैं, दिल्ली में ये किया गया था 1-2 साल पहले, तो दिल्ली में इसमें बहुत सुधार देखा गया था कि जब इन चीजों को फॉलो किया गया था और बहुत वास्ट रूप से इसका एडवर्टाइज किया गया था। I really appreciate that advertisement जो हफ्तों के लेकर उन्होंने किया था, मुझे भी बहुत पसंद आया था। मुझे लगा था कि ये बहुत अच्छा तरीका है लोगों को बहुत आसान भाषा में समझाने का। मैम आप देखिए उस समय डेंगू कम हो गया था दिल्ली में, जबकि दिल्ली में हर साल कितने डेथ्स हुई। तो अगर हम सीरियसली देखें तो हमें दोनों तरफ ध्यान देना है, हमें इस तरफ ज्यादा ध्यान देना है कि मच्छर पनपे ना, और हाँ हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था थोड़ी और बेहतर होनी चाहिए। अब जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ जब इतने लार्ज स्केल पे पेशेंट्स एडमिट होंगे और इतना सब कुछ होगा तो फिर थोड़ा चरमराएगी तो है ही व्यवस्था, ये बात तो सही है। तो यही मेरा सुझाव है और यही मेरा इस पे ओपिनियन है। ठीक है, डॉक्टर्स की कमी की बात लगातार कही जा रही है, इक्विपमेंट्स की कमी की बात लगातार कही जा रही है। कई मरीजों ने ये बात खुद स्वास्थ्य सचिव को बताई कि प्लेटलेट्स नहीं अवेलेबल। हाँ संजीव जी, इसके बाद मैं वापस आती हूँ आपके पास। कैसे जी, अभी डॉक्टर साहब से आप बात कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि डॉक्टर्स की कमी है या इक्विपमेंट्स की कमी है, ऐसा मत बोलिए। अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं, हम चैनल पे बैठे हैं। जी मैंने उन पर ये थोपा नहीं है, मैं उनसे प्रश्न ही पूछ रही हूँ। उन्होंने अभी ये बताया कि डेंगू के मरीज क्यों बढ़ रहे हैं। रुकिए जरा, रुक जाइए संजीव जी, रुकिए जरा, मुझे उनसे पूछने तो दीजिए। उन्होंने कहा मरीज ज्यादा हैं इसलिए थोड़ा पैनिक है। संजीव जी ठीक है, रुकिए जरा। ये कुछ और भी तो बोला, दिल्ली में क्या किया गया था। बिल्कुल, ये बात तो वो नहीं सुनाई दिया। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मैं पहले भी बोल चुका हूँ उस चैनल पे, कई बार बोल चुका हूँ कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पिछले 10 साल में हमारे स्टेट में बेहतर हुई है। नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बढ़े हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़े हैं, नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स बढ़े हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खराब हैं, लेकिन जिस हालत में आज से 15 साल पहले जो हमारा स्टेट खड़ा था उसके कंपैरिजन में आज की तारीख में बहुत अच्छा खड़ा है। और स्वास्थ्य व्यवस्था आप अमेरिका में चले जाएं, अमेरिका में भी आपको जब कोरोना आया था तो अमेरिका, इटली जैसे विकसित देश की क्या हालत हो गई। तो कोई भी महामारी जब इस तरह से आएगी, आप कितनी भी अच्छी उसके लिए तैयारी करें, प्रॉब्लम तो होगी। तो बात इसमें डॉक्टर्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स की नहीं है, बात इसमें प्रिपरेशन की है। एक तो स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी प्रिपेयर्ड रहती है उस महामारी के लिए, और दूसरा जो और चीजें हैं जैसे ये पानी का जमाव हो गया, मच्छरों का जमाव हो गया, उसको कितना अच्छी तरह गवर्नमेंट टैकल करती है, उसको कितना अच्छी तरह एडवर्टाइज करती है। बात यहाँ पे ये है, जो बात बीजेपी के लिए अच्छी है वो ये है, जो आम आदमी पार्टी
लिए अच्छी थी वो उनके लिए अच्छी है, बीजेपी के लिए भी ये बात अच्छी है, इसमें कोई नहीं मना कर सकता कि 2013-14 में यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज, 2 मेडिकल कॉलेज थे, अब समय हम 7 मेडिकल कॉलेज हैं और अब हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक है उसमें डॉक्टर काफी अच्छी संख्या में अवेलेबल है। पहाड़ों में भी डॉक्टर्स उपलब्ध थोड़ी जगह, पहाड़ों में अभी भी कमी है लेकिन उपलब्ध होने शुरू हो गए। बात उस चीज की नहीं है, बात हमारी प्रिपरेशन की है, जो हमें प्रिपरेशन डॉक्टर्स और स्वास्थ्य व्यवस्था अलग करनी है, प्लस उस महामारी के आते स्वास्थ्य व्यवस्था में थोड़ी और बढ़ती है। चलिए आशंक जी, बहुत अच्छे से आपने इन सब चीज़ों को डिफाइन किया। संजीव जी अब तो मुस्कुरा दीजिए, आपके फेवर में उन्होंने 2-4 बातें कही हैं और ये प्रश्न पूछना जरूरी था। हमने उसका फेवर किया है ना। हाँ जी, चलिए राजेश जी, झूठ बोल रही है कांग्रेस, झूठ बोल रहे हैं विपक्षी दल, ऐसा कई कुछ नहीं है। 7 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। हाँ, नगर निगम ने काम नहीं किया, ये बात है, जागरूकता की नगर निगम ने भी काम किया मैडम, नगर निगम ने भी काम किया है। जो फॉगिंग एक वार्ड संजीव जी अपनी बारी में प्लीज, संजीव जी रुकिए जरा, विपक्षी दलों की राय। एक सेकंड, मैं पूरा मौका दूंगी आपको संजीव जी। अपनी मैं 10 सेकंड में बात पूरी कर रहा हूँ। आप नगर निगम की बात कर रहे थे, तो नगर निगम में भी ऐसा नहीं, नगर निगम भी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। जहां हर वार्ड में 1 मशीन और 2 मशीन से काम चलाया जा रहा था, और वहां पर हर वार्ड में 10-10 मशीनों से सुबह में अलग फॉगिंग हो रही है, शाम को अलग फॉगिंग हो रही है। जहां 10 लीटर दवाइयां प्रति मशीन पहले इस्तेमाल हो रही थी, वहां 15 लीटर दवाई का इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि डेंगू का जो लार्वा है उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए और डेंगू को पूरी तरह से यहाँ से समाप्त कर दिया जाए। इस लाइन पर हमारे माननीय मेयर भी काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे आसपास के नगर पालिका हैं वो सभी लोग, सभी बॉडीज अपनी तरह से पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं और डेंगू को पूरी तरह से बाय बाय कहने की खत्म कर रहे हैं। में हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल खत्म कर देंगे, हम आपको भी खत्म कर देंगे। आप चिंता बिल्कुल ना करें। आपका दल तो पहले ही खत्म हो रखा है, आपका दल पहले ही खत्म हो रखा है। 0000 पे श्रीमान। अरे भैया तुम खत्म करोगे? नहीं, आपकी पार्टी, हम तो आपको जनता ने खत्म कर रखा है, आपको जनता ने खत्म कर रखा है पहले से। अरे डाकुओ, तुम्हें तो भगवान खत्म। नहीं थपलियार जी शब्दों का चयन ठीक तरीके से करिए। ये ठीक कर रहे हैं। मैंने टोका ना उन्हें, आप भी तो फिर वापस उसी तरीके से बोलेंगे तो क्या फर्क रह जाएगा। ब्लड प्रेशर की गोली तो थपलियाल जी को दो। नहीं संजीव जी देखिए, व्यक्तिगत बयानबाजियां नहीं। राजेश जी अनम्यूट कीजिएगा। प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ जी, अभी वर्मा जी ने बताया ही है, डेंगू की कोई खास प्रॉब्लम तो है ही नहीं। 450 में से केवल 44 ही पेशेंट निकले, तो फिर तो बेड लगाने और इधर उधर टेंशन लेने में कोई फायदा ही नहीं इन लोगों को है, जब बीमारी नहीं है। ये तो विपक्ष का झूठा प्रचार है कि डेंगू बहुत बड़ी बीमारी है, डेंगू में लोग मर रहे हैं। लोगों में आक्रोश है अस्पतालों के डॉक्टरों के खिलाफ, लोगों में आक्रोश है भाजपा के खिलाफ। अभी उन्होंने बताया हमारे मेयर भी खूब प्रचार कर रहे हैं, इनके तो विधायक भी बहुत प्रचार कर रहे हैं। सब देखो वहां पे सब लगे हुए हैं, बागेश्वर में पूरे के पूरा दल बल के साथ पहुंचे हुए हैं। तो कितनी खूबसूरती से वर्मा जी हैं, बहुत होशियार बड़े भाई हैं, मैं भी कुछ सीखूंगा। किस तरीके से इन्होंने बात को घुमाने का प्रयास किया। लोगों में बड़ा आक्रोश है, डेंगू हर साल आने वाली बीमारी है, इस पे पहले से थोड़ा चिंतन मनन कर लेना चाहिए सरकार को। क्या प्रॉब्लम है? जब हम बैठ करके सभी प्रवक्ता बैठ करके डिबेट कर सकते हैं, तो सभी दलों के अध्यक्षों से बैठा करके भी डिस्कशन कर लेनी चाहिए। सामाजिक कार्य है, सबको मिलकर के इसका मुकाबला करना चाहिए। रक्त की कमी नहीं आनी चाहिए, बेड भी लगने चाहिए, जो भी सुविधाएं हैं सब होनी चाहिए। सरकार का काम है उन सबको करना। लेकिन ये कह देना कि केवल 450 में से 44 मरीज हैं, 82 मरीज डेंगू के आज दून हॉस्पिटल में फिलहाल मौजूद हैं। कितने? 82। तो इस तरीके से घुमाना नहीं चाहिए बात को। बीमारी है, समय है, बुरा समय है,
कट जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य मंत्री देखिए को, राजेश जी, अभी आपने कहा कि हम एकजुटता के साथ काम करेंगे, थोड़ा सा विपक्ष भी सपोर्ट करे ना सरकार को। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एलिगेशंस लगाने से ही तो थोड़ी ना कुछ होगा। आप उनको बताएं कि यहाँ ये समस्या, देखिए अगर वो कह रहे हैं सब ऑल इज वेल है, ठीक है, जब विपक्ष, तो आप उनको जाके बताइए ना कि सर यहाँ नहीं ठीक है सब कुछ, यहाँ ये समस्या है, आप देखिए, और उसके बाद सरकार नहीं देख रही तो फिर प्रॉब्लम। बिल्कुल, उनको हर तरीके का सहयोग है, लेकिन जब यही विपक्ष के मरने की कामना करेंगे तो इनका तो राम ही भला करेगा। नहीं, अभी उनके ये भाषा भी नहीं होनी चाहिए ना, उनकी ये मंशा नहीं थी, ये तो ये डीप इन हार्ट तो आप भी जानते हैं कि उनकी ये मंशा नहीं थी। जी बहुत सीनियर आदमी है, और ये वर्मा जी भी बहुत सीनियर आदमी है मेरे तो, ये तो बड़े भाई जैसे हैं, और थपलियाल जी तो पिताजी जैसे दिखाई देते हैं। तो हमें इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। डेंगू एक महामारी है, बड़ी बीमारी है, हम सबको मिलकर के इसका फेस करना चाहिए, इसका मुकाबला करना चाहिए, चीजों को सबको फेस करके समाधान निकालना चाहिए। अच्छा है, लोगों की जान बचे और करना चाहिए। और जितने भी विधायक हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से नहीं, अभी मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों एक फरमान जारी किया था, सभी विधायकों को उनकी विधायक निधि के 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो सभी विधायकों की ड्यूटी लगाएं भाई, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में इस जो आपका बजट दिया गया है इसका हिस्सा खर्च करें अपने अपने क्षेत्रों में, तो ये चीजें नहीं आएंगी, वो सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी चाहेंगे मैं अकेला ही गले में घंटा डाल के बजाता फिरूं उसको कि मैं सीएम हूं, आपके स्वास्थ्य के लिए खड़ा हूं, तो इससे तो इन्हीं की इमेज खराब होनी है ना। तो सबको सूझबूझ के साथ अच्छी तरीके से देखिए संजीव जी, आप जब भी चर्चा होती है और एक सार्थक चर्चा होती है जहां पर लोग लड़ाई झगड़ा ना करके, आरोप प्रत्यारोप ना लगाकर सुझाव देते हैं, तो मुझे लगता है उसका स्वागत करना चाहिए। सत्ता पक्ष में होने के नाते आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर विपक्ष आपको सही तरीके से अच्छे सुझाव दे रहा है तो उन्हें जरूर स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। इससे आप जनता का ही भला कर पाएंगे अगर आपकी मंशा साफ है। यशी जी इसके बाद विपिन जी, भारतीय जनता पार्टी, यशी जी एक मिनट, हाँ बोलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी की ही केवल उत्तराखंड नहीं है, बल्कि कांग्रेस का, यूकेडी का, आम आदमी पार्टी का, और तमाम यहाँ पे जितने भी राजनीतिक दल है या यहाँ की जितनी जनता है, सबका उत्तराखंड है। और हमको एक सकारात्मक सोच के साथ यहाँ के लिए काम करना चाहिए। इसको यहाँ पर किसी भी प्रकार का भ्रम भय का एक वातावरण ना हो, और तमाम देश की जनता उत्तराखंड को एक अच्छी दृष्टि से देखे, अच्छे मानक से देखे। तो मैं सभी से आग्रह भी करता, सबसे एक निवेदन भी है मेरा, हर समय विपक्ष की एक नकारात्मक सोच के साथ आप यहाँ ना आए, आपके पास कोई पॉजिटिव। संजीव जी अनम्यूट कीजिएगा। संजीव जी, उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्टिव सुझाव जरूर होने चाहिए। और ऐसा नहीं है हर समय विपक्ष का नाम दे दिया कि विपक्ष है तो आपको उल्टा ही बोलना है, सरकार की खामियां निकालनी है। सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है तो उसे अप्रिशिएट भी कीजिए। तो देखिए अप्रिशिएशन अच्छी बात है, लेकिन जो चीजें नहीं हो रही हैं उन पर भी तो ध्यान दीजिए। आपकी अप्रिशिएशन ही लेते रहेंगे। राजेश जी, मैं इसके बाद यशी जी मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ। हाँ। यशी जी एक आंकड़ा दे रहा हूँ मैं आपको। 2017 से पहले केवल 894 डॉक्टर हमारे पूरे उत्तराखंड के बेड़े में थे। आज की तारीख में 2875 डॉक्टर्स हैं। नर्सिंग स्टाफ में हमारे लगभग 1.5 गुना से ज्यादा हम लोग ने वृद्धि की। आज तमाम जिला चिकित्सालयों में अपने ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, तमाम जितने भी हमको इक्विपमेंट्स की वहां आवश्यकता होती है वो तमाम इक्विपमेंट्स वहां पे मौजूद है, चाहे एमआरआई मशीन हो, सीटी स्कैन हो, एक्सरे मशीन हो। नहीं और संजीव जी देखिए, फिर आप गलत कह रहे हैं, या फिर आप गलत कह रहे हैं। अभी आपके स्वास्थ्य सचिव ने कहा, वहां पर पता है आपको मरीजों ने बताया कि प्लेटलेट्स नहीं मिल पा रहे हैं, शायद अल्ट्रासाउंड या फिर और भी 2-4 चीजों की का जिक्र किया है उन्होंने कि ये चीजें नहीं उपलब्ध है। नहीं, ये ECG वगैरह नहीं हो पा रहा है। बात सुनिए,
यशी जी मेरी बात सुनिए। जैसे अल्ट्रासाउंड की आप बात कर रहे हैं, अगर एक हॉस्पिटल के अंदर 5 के या 10 अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं और आपको खुद भी जानकारी होगी एक अल्ट्रासाउंड करने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है और 100 मरीज एक साथ आ जाए या 150 मरीज एक साथ आ जाए तो वो तो पेंडेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी ना, पेंडेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी और लोग उसको ये मानेंगे कि यहाँ पे कमी है, जो कि वास्तव में कमी नहीं है। लेकिन इस एक समय में उस चीज की डिमांड ज्यादा हो गई है, तो मैं सोचता हूँ ऐसे समय में थोड़ा सा कोऑपरेट भी करना चाहिए और जनता कोऑपरेट भी कर रही है, जनता के साथ सरकार है और सरकार अपने जितने भी तमाम स्वास्थ्य से जुड़े जितने अधिकारी हैं मैं काफी देर से आपको वक्त दिया, मैं जरा विपिन जी का रुख करना चाहूंगी। विपिन जी। यशी जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूंगा कि आपने इतनी बड़ी डिबेट रख दी, 1 घंटे का टाइम भी आपने अपना भी खराब किया और हमारा भी खराब किया और मुझे लगता है जो स्वास्थ्य सचिव जो निरीक्षण कर रहे हैं हॉस्पिटलों का, उन्होंने भी अपना टाइम खराब करा, क्योंकि वर्मा जी कह रहे हैं मात्र 40 मरीज हैं डेंगू के और सारी व्यवस्था है, डॉक्टर है, और सचिव इनके कह रहे हैं कि डेंगू के वार्ड में आपके डॉक्टर नदारद हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये अखबार बोल रही है, ये हेडिंग है, डॉक्टर नदारद। वर्मा जी एडमिट का आंकड़ा है, ये एडमिट का आंकड़ा दिया है मैंने, आपके बेड का आंकड़ा है और ना ही मच्छरदानियों की व्यवस्था है। देखिए वर्मा जी, ऐसा है भय का जब कमी होती है ना, जब एक 1.5 लाख प्लेटलेट डाउन होती है और जब व्यक्ति को पता लगता है कि वो कहीं ना कहीं मरने वाला है, तो उसके मन में भय का माहौल, उसके परिवार में भय का माहौल अपने आप पैदा हो जाता है। और रही बात, आप कह रहे हैं कि विपक्ष को सरकार को बताना चाहिए, रास्ता दिखाना चाहिए, राय देनी चाहिए, तो प्रभु राय लीजिए ना। हम तो कब से चिल्ला रहे हैं भाई, बरसात शुरू हो गई है, डेंगू आने वाला है, फॉगिंग करवाइए, अवेयर करिए लोगों को। 10 मशीनें तमाम क्षेत्रों में हो रही है। वर्मा जी, एक वार्ड में एक बार फॉगिंग होती है, जो कि हुई तो हुई, जब भी विकास की बात होती है, जब देखिए वर्मा जी, बात होती है, पर सवाल करना बहुत आसान काम होता है, लेकिन उसका भी जवाब संजीव जी प्लीज। अब उसमें कसूर आपका है ना, जब फॉगिंग हो रही है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो कसूर आपका है ना जी। 10 मशीनें कही है आपने, नंबर चेंज कराइए, 10 मशीनें वार्ड में, एक वार्ड में एक भी मशीन पूरी नहीं कर पाया आपका नरक निगम। ये नगर निगम नहीं है, नरक निगम है। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको नरक निगम बना दिया है। नालियां भरी पड़ी है, नदियां भरी पड़ी है, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, गंदगी का अंबार लगा पड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को केवल वोटर की चिंता है कि वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ना तो जनता की चिंता है, ना मरीजों की चिंता है, ना आप बेड दे पा रहे हैं, ना आप डॉक्टर दे पा रहे हैं। ये हमारे सब कुछ दे रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं। ये आरोप विपक्ष मत फैलाइए, झूठ संजीव जी, आपके स्वास्थ्य सचिव जो है वो आरोप लगा रहे। देखिए, हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सचिव आपके ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, विपक्ष नहीं कह रहा है, स्वास्थ्य सचिव कह रहे हैं। तो अगर स्वास्थ्य सचिव कह रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी ना, या फिर आप ये स्वीकार करिए कि आपके स्वास्थ्य सचिव झूठे हैं, वो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। यशी जी, हाँ, स्वास्थ्य सचिव ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि व्यवस्थाएं अपर्याप्त हैं या इस तरह की कोई बात बिल्कुल भी नहीं कही। बात को तोड़ मरोड़ कर विपक्ष पेश करने जा रहा है और ये वही विपक्ष है, ये वही कांग्रेस पार्टी और ये तमाम वही विपक्ष है जो ये बोलने के लिए आज आतुर हो गया है, ये बोलने को आतुर हो गया है कि सनातन धर्म के लोग, हिंदू लोग
कोरोना वायरस और मलेरिया और डेंगू की तरह है, वो कहां से कहां ले गया? देना चाहिए, इनको नष्ट कर देना चाहिए। इनको सुझाव दे सकता है। वर्मा जी, मच्छर सनातन धर्म देखकर नहीं काट रहे हैं, वो मुसलमान पार्टी रुके पीसी थपलिया जी, संजीव वर्मा जी। आप लोगों को मैडम मैं इनके अजीज कुरैशी जो उत्तराखंड के गवर्नर भी थे, उन्होंने संजीव जी जरा सुन लीजिए, पीसी थपलिया जी भी देनी पड़ जाए तो पूरे सनातन धर्म को समाप्त कर दो, ये सोच है कांग्रेस पार्टी की। बताओ धर्म किधर से आया? सनातन धर्म संजीव जी किधर से आया? बात यहाँ पर मेडिकल की हो रही है, बात यहाँ पर बीमारी की हो रही है, बात डेंगू मलेरिया की हो रही है। डेंगू मलेरिया का सनातन धर्म देख के काट रहा है मच्छर। भाई डेंगू से रक्षा कर रही है, धर्म से जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है वो अशुभ प्रवृत्ति का है। सुझाव आप बताइए, ये सोच है इन लोगों की, ये सोच है इन लोगों की। पीसी थपलिया जी अपनी बात को पूरा करिए आप। सर मैं इनसे कह रहा हूँ कि एक हाँ राजेश जी, इसके बाद में आती हूँ आपके पास। करुणानिधि के नाती ने एक चीज कह दी, उसको यहाँ पे ला रहे हैं हम, जो एक ना तो कांग्रेसी है नहीं हो गया। संजीव जी आप नहीं मानेंगे, संजीव जी आप नहीं मानेंगे। संजीव जी उसके बयान पे सहमति संजीव जी को म्यूट करिए, नहीं आ रही है आपको? संजीव जी को म्यूट करिए। कैसे थपलियाल हैं आप? बताओ यार। अरे भाई हिंदू हो कम से, तो जाओ बोलो, बात कर रहे हो यार। मतलब मैं कह रहा हूं मैडम, आज उत्तराखंड में स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या से पहाड़ जूझ रहा है। और पहाड़ में आज की तारीख में अभी जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी कहा, अशंक जी ने भी स्वीकार किया हाँ, कि यहाँ पे सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन जो यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं बढ़ी हैं उसमें पूंजीपतियों का हाथ है मैडम, सरकार का नहीं है। यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों ने बड़े बड़े हॉस्पिटल बने, मैक्स बना, सिनर्जी बना, मतलब कैलाश हॉस्पिटल भी बन गया यहाँ पे जो। और इसके कारण क्या हुआ है कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग सीधा सीधा यहाँ की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि इस देश की जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है और इस देश में जिस तरह से हम लोग तमाम राष्ट्र हिंदुवाद की तरफ, हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं। तो वो सारा बोझ उत्तराखंड के सिर पे आ गया है और उसको हम झेल रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं ये सवाल आता है कि हमारे जो नेता है, मैं सुझाव देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को कि मैं माननीय मोदी से इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्रभु इंटेलेक्चुअल का स्टेट कहलाता था, तुम्हें क्या यही नेता मिले हमारे सिर में बिठाने के लिए, जिनको ABCD नहीं मालूम राजनीति की, जिनको विकास का एक समीकरण नहीं मालूम, वो लोग तुमने हमारे सिर पे बिठा दिए हैं। और निश्चित रूप से हर बुद्धिजीवी उत्तराखंड का जान रहा है कि हम लोग ऐसे लोगों के हाथ में दे दिए गए हैं, वो हमारे भाग्य विधाता बन गए हैं जिनको कुछ भी नहीं आता। ये समस्या है। देखिए ये राज्य तो बहुत, आप ये देखिए नियनेस से यहाँ का है। और आप एक चीज और कहना चाहता हूं मैं कि जो डेंगू है, डेंगू सिंपल स्वास्थ्य केंद्रों के द्वारा हैंडल किए जाने वाला बीमारी है। ये बीमारी ऐसे नहीं है कि हमें दूर हॉस्पिटलों में जाना पड़े। लेकिन दुखद इस बात का है कि प्रेमनगर का स्वास्थ्य केंद्र, रायपुर का स्वास्थ्य केंद्र जाके अगर देखोगे तो नॉन फंक्शनिंग स्टेट में है। अब वहां पे आज दिन तक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है मैडम। पहाड़ की बात छोड़िए, जो पहाड़ सफर कभी गए हैं वहां पर? अरे 2017 से पहले गए होंगे, आज जाके देखिए 2017 से पहले की। राजेंद्र ठीक है, वक्त की चूंकि कभी राजेश जी आज क्या है? मैं बड़ी आज मंगला सादगी के साथ, मैं बड़ी सादगी के साथ कहना चाहूंगा, बेटी अंकिता भंडारी भी हिंदू थी हमारी, और जो एक भाजपा के चेयरमैन थे जिन्होंने मुस्लिम दीवान बनाया है वो भी हिंदू थे। तो ये बातें, अभी लैंसडोन में 2 मुस्लिम बच्चों ने हिंदू धर्म ग्रहण किया है, परसों की बात है। इसके लिए बधाई होना चाहिए।
इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो मैं एक महत्वपूर्ण बात कहनी चाह रहा हूं इस चैनल पर, वो सुन लें और संजीव जी भी सुन लें। अभी पिछले सोमवार की ही बात है, यमकेश्वर की माननीय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी ने स्वास्थ्य के संबंध में और सड़कों के संबंध में जो अपना एक प्रेस की थी, जो बयान जारी किया था, जानते हो क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि 15-20 वर्षों से इस यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं, जिस पे बागेश्वर में थे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वहीं से उन्होंने नोटिस जारी किया कि आप पार्टी लाइन के खिलाफ मीडिया में बोल कैसे गए। तो सच्चाई तो इन्हें सुननी पसंद नहीं है, कोई बोलेगा तो इनके अंदर का होगा तो उस पर एक्शन करेंगे। और ये जो रेणु विधायक है मैडम, ये 7वीं विधायक है जो सरकारी तंत्र के खिलाफ बोली है, 7वीं। इससे पहले 6 भी बोल चुके हैं। संजीव जी को शायद पता नहीं होगा क्योंकि भाजपा में हो तो कुछ जानकारी देखिए राजेश जी, क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे। संजीव जी देखिए, सिर्फ ये कह देने से कि सारी व्यवस्था है उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपके स्वास्थ्य सचिव सवाल उठा रहे हैं और आपकी सरकार के कई लोग इसको लेकर सवाल उठा चुके हैं, तो इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ विपक्ष के सुझावों को भी अहमियत दीजिए ताकि उत्तराखंड की जनता का कुछ भला हो सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, एक और जहां पर डेंगू अपने पैर पसार रहा है उत्तराखंड में। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो जो देखने को मिल रही है, अव्यवस्थाओं का तांता लगा हुआ है, जगह जगह पर मशीनों की कमी है, साथ ही साथ डॉक्टर्स की कमी है, जिसको लेकर इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही साथ नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो अपना काम जिम्मेदारी से करते हुए नजर नहीं आ रहे। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।